विश्व पूर्णतः असत्य है। तो शंकराचार्य जी के दर्शन में विश्व की व्याख्या कुछ इस प्रकार से हुई है कि कुछ लोगों ने ऐसा सोचा है कि शंकराचार्य जी विश्व को पूर्णतः असत्य मानते हैं। विश्व को शंकराचार्य जी ने ब्रह्म, पानी के बुलबुले के समान, या सर्प रज्जु का विवर्त, या स्वप्न, या जादू का खेल, या माया, या इंद्रजाल आदि शब्दों में संकेत किया है। जब हम इन शब्दों को साधारण अर्थ में समझते हैं तब विश्व पूर्णतः असत्य सिद्ध होता है। शंकराचार्य ने इन शब्दों का प्रयोग ये बतलाने के लिए किया था कि जगत पूर्णतः सत्य नहीं है। इन उपमाओं को यथार्थ अर्थ में ग्रहण करने से ही हमारे सामने कठिनाई उत्पन्न होती है। इस शंकराचार्य जी ने विश्व को स्वप्न कहा है। जिस प्रकार से स्वप्न की अनुभूतियां हमें स्वप्न काल में ठीक प्रतीत होती हैं, उसी प्रकार जब हम विश्व में अज्ञान के वशीभूत रहते हैं तो विश्व यथार्थ प्रतीत होता है। जिस प्रकार से स्वप्न की अनुभूतियां का खंडन जागृत अवस्था से हो जाता है, उसी प्रकार से विश्व की अनुभूतियों का खंडन मोक्ष प्राप्त करने के बाद आपसे आप हो जाता है। यद्यपि शंकराचार्य जी ने विश्व को स्वप्न माना है, फिर भी वह स्वप्न और संसार के बीच विभ्रात्मक रेखा भी खींचते हैं। स्वप्न कुछ काल तक ही विद्यमान रहता है, परंतु विश्व स्वप्न की तुलना में नित्य प्रतीत होता है। स्वप्न और विश्व में दूसरा अंतर ये बताया कि स्वप्न परिवर्तनशील है। हमारे प्रत्येक दिन के स्वप्न बदलते रहते हैं। कल जिस स्वप्न की अनुभूति हो पाई थी, आज उसी स्वप्न की अनुभूति संभव नहीं है, परंतु विश्व इसके विपरीत अपरिवर्तनशील है। स्वप्न और विश्व में तीसरा अंतर ये बतलाया कि स्वप्न व्यक्तिगत है जबकि विश्व वस्तुनिष्ठ है। इस प्रकार से जागृत स्वप्न का समान है, इस प्रकार से जगत स्वप्न के समान है, वह स्वप्नवत नहीं है। जो बात शंकराचार्य जी के इस जगत विषयक उपमा पर लागू होती है, वही बात शंकराचार्य जी की अन्य उपमाओं जैसे फैन, ब्रह्म, पानी के बुलबुले आदि पर भी लागू होती है। शंकराचार्य जी ने स्वयं इस बात पर जोर दिया है कि उपमाओं का ज्यों का त्यों नहीं समझना चाहिए। उपमाएं वस्तु को सदृश बतलाती हैं, यथार्थ नहीं। शंकराचार्य जी के विश्व को असत्य कहना भ्रामक है। असत्य उसे कहा जाता है जो असत्य है। इसे आकाश कुसुम, बंध्या पुत्र आदि असत्य कहे जा सकते हैं क्योंकि उनका अस्तित्व नहीं है। इसके विपरीत विश्व का अस्तित्व है, विश्व दृश्य है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या विश्व सत्य है? सत्य वह है जो त्रिकाल में विद्यमान रहता है। सत्य का विरोध न अनुभूति से होता है न तर्क की दृष्टि से। विरोध होने की क्षमता उसमें नहीं रहती। इस दृष्टि से ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है क्योंकि वो त्रिकाल अबाधित सत्ता है। जगत विरोधों से परिपूर्ण है। जगत का व्याघात तर्क की दृष्टि से संभव है। जगत को सत्य और असत्य दोनों नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऐसा विचार विरोधाभास होगा। इसलिए शंकराचार्य जी ने विश्व को अनिर्वचनीय कहा, अर्थात जगत की अनिर्वचनीयता से विश्व की असत्यता नहीं प्रमाणित होती। शंकराचार्य जी ने विश्व को असत्य नहीं मानता क्योंकि उन्होंने स्वयं बौद्ध मत के विज्ञानवाद की आलोचना इसी कारण से की थी कि जगत को असत्य मानते थे। चूँकि शंकराचार्य जी ने स्वयं जगत को असत्य मानने के कारण कट आलोचना भी की गई, इसलिए प्रमाणित होता है कि स्वयं विश्व को असत्य नहीं मानते होंगे। अब शंकराचार्य जी के अनुसार 3 प्रकार की सत्ता हैं, उनकी अलग अलग हम व्याख्या यहाँ कर लेते हैं। इसे प्रतिभाषिक सत्ता के अंदर स्वप्न, भ्रम इत्यादि रखे जाते हैं। शंकराचार्य जी ने विश्व को व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत रखा।
विश्व व्यवहारिक दृष्टिकोण से पूर्णतः सत्य है। विश्व स्वप्न भ्रम आदि की अपेक्षा अधिक सत्य है। विश्व पारमार्थिक दृष्टिकोण से असत्य प्रतीत होता है। विश्व ब्रह्म की अपेक्षा कम सत्य है। जब तक हम अज्ञान के वशीभूत है वह विश्व पूर्णतः सत्य है। जब शंकर ने स्वप्न भ्रम इत्यादि को भी कुछ सत्यता प्रदान की है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि विश्व को पूर्णतः असत्य मानता है। शंकराचार्य जी का मोक्ष संबंधी विचार भी जगत की असत्यता का खंडन करता है। वे बलपूर्वक कहते हैं कि मोक्ष का अर्थ जगत का विरोधाभाव नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी जगत का अस्तित्व रहता है। यदि ऐसा नहीं माना जाए तो मोक्ष का अर्थ विश्व का विनाश होता है, और तब विश्व का विनाश प्रथम व्यक्ति की मोक्षानुभूति के साथ ही हो जाता है। तो मोक्ष की प्राप्ति विश्व में रहकर की जाती है। जीवन मुक्ति की प्राप्ति के बाद भी संसार विद्यमान रहता है। अतः संसार को सत्य मानना भ्रांति मूलक है। शंकराचार्य जी कर्म भी विश्वास करते हैं। कर्म विश्व में रहकर किया जाता है। शंकराचार्य जी का कर्म के प्रति आसक्त रहना विश्व की असत्यता का खंडन करता है। इसीलिए डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा है कि जीवन मुक्ति का सिद्धांत मूलों की भिन्नता में विश्वास, सत्य और भ्रांति की भिन्नता में विश्वास और धर्म और अधर्म में विश्वास, मोक्ष प्राप्ति की संभावना जो विश्व की अनुभूतियों के द्वारा संभव है, प्रमाणित करता है कि आभास में भी सत्यता निहित है। तो शंकराचार्य जी ने विश्व को असत्य नहीं माना, क्योंकि वे विश्व का आधार ब्रह्म को मानते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रह्म की यथार्थता जगत का आधार है। विश्व ब्रह्म पर आश्रित होने के कारण वस्तुतः ब्रह्म ही है। जिस प्रकार से मिट्टी के घड़े का आधार मिट्टी होने के कारण मिट्टी का घड़ा सत्य माना जाता है, उसी प्रकार से विश्व का आधार ब्रह्म होने के कारण विश्व को सत्य असत्य मानना गलत है। डॉक्टर राधा कृष्णन ने शंकराचार्य जी के जगत विचार की व्याख्या करते हुए इस सत्य की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा कि यह जगत निरपेक्ष ब्रह्म नहीं है, यद्यपि इसके ऊपर आश्रित है, जिसका आधार तो यथार्थ हो, किंतु जो स्वयं यथार्थ न हो उसे यथार्थ का आभास या व्यवहारिक रूप से अवश्य कहा जाएगा। इन सब युक्तियों से प्रमाणित होता है कि शंकराचार्य जी विश्व को पूर्णतः सत्य नहीं मानते थे। कुछ विद्वानों ने शंकराचार्य जी के विश्व विषयक विचार की आलोचना ये कहकर की कि शंकर में दर्शन में विश्व को सत्य नहीं माना गया है, जिसके फलस्वरूप आशीषवाद का विकास होता है। यह आलोचना प्रोफेसर केयर्ड के द्वारा भी की गई। कुछ आलोचकों ने शंकराचार्य जी के जगत विषयक विचार के विरुद्ध दूसरी आलोचना भी की है। दर्शन का काम है जगत की व्याख्या करना, परंतु शंकराचार्य जी जगत को असत्य मानकर उसकी समस्या को ही उड़ा देते हैं। अतः शंकराचार्य जी का विश्व संबंधी विचार असंगत है।